हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। राधा रानी की असीम अनुकंपा आप सभी पे बनी रहे। तो आज है हरियाली तीज। पहले तो आप सभी को हैप्पी हरियाली तीज। तो आज की वीडियो मैं इस चीज़ पे बना रही हूँ कि मैंने हरियाली तीज पे अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरीके से की है और किस तरीके से आज हरियाली तीज का डे उनके गया है और कैसे कैसे सेवा मैंने उनको दी है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आए, अच्छी लगे, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के पास लेकर आती रहूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ किस तरीके से मैं सेवा करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने किया है सारी चीज़ें रेडी स्नान करवाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्रेसेस जो है हरी कलर की, हल्का ग्रीन कलर है वो बनाया था मैंने एक दिन पहले ही, तीज से पहले जो ड्रेसेस बनाई थी रेडी की थी। और यहाँ पे मैंने जितना भी सामान यूज़ करती हूँ, चंदन वगैरह वो चीज़ें ली है, फूल लिया है, जल लिया है स्नान करवाने के लिए। पूजा की थाली भी मैंने रेडी करके रख ली थी। और ये है गुलाब जल जो कि मैं उन्हें ठंडक देने के लिए यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने चंदन लिया है, अष्टगंध चंदन, जो मैं इसमें मिलाने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को लगा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया है गंगा जल, क्योंकि आज के डे वैसे पंचामृत से स्नान करवाना होता है, बट मेरे पास पंचामृत इसमें अवेलेबल नहीं था, इस वजह से मैं गंगा जल से स्नान करवाऊँगी। आप लोगों के पास नहीं होता है अगर पंचामृत, तो आप गंगा जल से भी स्नान करवा सकते हो, क्योंकि गंगा जल एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र जल है। तो मैं आज उसी से स्नान करवाऊँगी। यहाँ पे मेरे श्री जी, मेरे किशोरी जी, मेरी केशु और माधु तीनों बच्चे बैठे हुए थे। तो यहाँ पे जो था नाइट का बिस्तर जिस पे मैंने सुलाए थे उसी पे बिठा लिए थे, मॉर्निंग में दूध पिलाया था। तो अब मैं ये सारा बिस्तर हटा लेती हूँ और इन्हें सिंहासन पे बिठा लेती हूँ और उसके बाद रेडी करूँगी इन्हें। मैंने एक एक करके पहले किशोरी जी को बिठाया, उसके बाद माधु को बिठाया और उसके बाद बिठाया केशु को इनके स्थान पर। उसके बाद फिर मैं ये सारा सामान जो है वो यहाँ से क्लीन कर लूँगी, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी आराम से स्नान कर लें। यहाँ पे मैंने बिस्तर फोल्ड करके रख दिया था और बैठे हुए हमारे तीनों बच्चे प्यार से। और अब मैं लूँगी एक पात्र जिसमें हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएंगे। पहले मैं इसमें बनाऊँगी एक श्री। आप स्वास्तिक बना सकते हो, बट मैं श्री लिखती हूँ, मुझे लिखना पसंद भी है और बहुत ही अच्छा भी लगता है, इसलिए मैं श्री लिख लेती हूँ। आप कुछ भी चीज़ बना सकते हो, कमल दल भी बना सकते हो। तो पहले मैं यहाँ पे श्री लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे रेडी हो चुका है श्री, स्नान करवाने के लिए पात्र रेडी हो गया है। तो उसके बाद मैंने वस्त्र निकाले अपने दोनों बच्चों के, उसके बाद उन्हें स्नान करवाने के लिए बिठाया। गुलाब जल का जो है वो सेवा दी गुलाब जल की, ताकि उन्हें ठंडक महसूस हो सके स्नान करने से पहले। तो यहाँ पे दोनों बच्चे कितने ही प्यारे लग रहे हैं और माधु तो कितने मुस्कुरा रहे हैं, आप सभी देख भी सकते हो। उसके बाद फिर मैंने थोड़े थोड़े गंगा जल से स्नान करवाया दोनों बच्चों को। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा गंगा जल बचा लिया था अपनी किशोरी जी को स्नान करवाने के लिए। वो अब मैं इन्हें शुद्ध पानी से स्नान करवाऊँगी, ताकि बहुत ही प्यार से स्नान कर लें। और यहाँ पे मैंने थोड़े से फूल भी दिए, क्योंकि इस टाइम पे आप सावन के मौसम में, सावन का जो महीना चल रहा है उस टाइम पे आप फूलों की सेवा ज़रूर दें अपने लड्डू गोपाल जी को। बेशक एक फूल रखें, लेकिन फूल अवश्य दें। उसके बाद फिर मैंने स्नान करवाया अपने लड्डू गोपाल जी को। यहाँ पे हो चुका है स्नान। उसके बाद फिर मैं यहाँ से टॉवल से बहुत ही अच्छे से क्लीन कर रही थी। आपको अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि जो अगर पानी रह जाता है तो वो उसका स्पॉट्स बन जाता है, ब्लैक ब्लैक सा। यहाँ पे रेडी हो गया है मेरे लड्डू गोपाल। मैंने कपड़े पहनाए। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? अगर आप लोग ये कपड़े ख़रीदना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चंदन लगा रही थी और मेरे पास एक प्यारा सा कमेंट आया था किसी का कि हमें भगवान को किस उंगली से तिलक करना चाहिए। तो मैंने उन्हें रिप्लाई किया भी था, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि हमें अपने भगवान जी को जो है वो अनामिका उंगली से तिलक करना चाहिए, क्योंकि अनामिका उंगली से जितने भी भगवान और ब्राह्मण होते हैं उन्हें तिलक किया जाता है, इसलिए हमें अनामिका उंगली से करनी चाहिए। हमें कभी भी तर्जनी उंगली का यूज़ नहीं करना चाहिए तिलक करने में, क्योंकि वो जो होती है वो तांत्रिक क्रियाओं में यूज़ की जाती है। और कनिष्क जो उंगली होती है वो होती है स्वयं को तिलक करने के लिए, और जो तर्जनी उंगली होती है वो होती है हमारे पितरों को, जो आप पितृ कार्य करते हैं उसको तिलक करने के लिए। अंगूठे से हमें रक्षाबंधन और भाई दूज वगैरह जितने भी वो आते हैं, अपने भाइयों को
तिलक करना होता है वो हम अंगूठे से करते हैं। तो आई होप आप सभी समझ के होंगे कि हमें कौन कौन सी फिंगर से किस तरीके से तिलक करना होता है। तो भगवान को अगर आप या फिर किसी ब्राह्मण को अगर तिलक करते हैं तो आपको अनामिका उंगली का यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने तिलक भी कर दिया था। उसके बाद आज मेरे पास मोगरे का इत्र जो था वो ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं रोज़ इत्र का यूज़ कर रही हूँ। वैसे सावन के महीने में हमें मोगरा इत्र यूज़ करना चाहिए, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने रोज़ का दे दिया था उन्हें इत्र सेवा। यहाँ पे रेडी हो चुके हैं हमारे माधु, देख सकते हो कितने प्रिटी लग रहे हैं। मैंने ज़्यादा हैवी श्रृंगार नहीं किया है क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी तीज के टाइम पे। आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि वो अगर मैं ज़्यादा हैवी श्रृंगार कर देती तो शायद उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए मैंने ज़्यादा हैवी श्रृंगार नहीं किया था। और यहाँ पे हमारी श्री जी भी बैठी हुई थी, तो अब बारी थी श्री जी की, तो यहाँ पे मैंने श्री जी को भी रेडी कर लिया था। मैं उनकी स्नान टाइम पे वीडियो शूट नहीं करती हूँ, यहाँ पे रेडी करने के बाद आप लोगों को दिखा देती हूँ कितनी प्रेटी लग रही है मेरी श्री जी। किशोरी जी, लाडो रानी, बहुत ही ज़्यादा नामों से मैं बुला लेती हूँ अपने लाडो रानी को। तो यहाँ पे तैयार होगी तो फिर मैंने यहाँ पे तुरंत ही फिर महादेव जी को भी जो है रेडी कर लिया था फूल वगैरह से। यहाँ पे तीनों बच्चे कितनी प्यार से रेडी हुए हैं। उसके बाद फिर मैंने आरती करी तीनों बच्चों की, भोले बाबा को धूप समर्पित करी। और यहाँ पे मैंने आरती करने के बाद पूजा की, तीनों बच्चों को धूप भी दी थी। तीनों बच्चों को आराम से आरती होने के बाद कितने प्यारे लग रहे थे, मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कहीं नज़र ना लग जाए मेरी ही अपने लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ पे मैंने धूप दे दी थी तीनों बच्चों को। उसके बाद फिर मैंने जो भोग था वो मैंने भोग लड्डू गोपाल जी के लिए लेके आया। उसमें था जो पुआ होते हैं वो था, कचौड़ी थी, पूड़ी थी और दही बूरे के साथ मैंने आज भोग लगाया था अपने लड्डू गोपाल जी को और किशोरी जी को। तो यहाँ पे तीनों बच्चे ना आराम से बहुत ही प्यारे से बैठ के, देखो किस तरीके से खाना खा रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं तीनों साथ में बैठ कर खाना खाते हुए। तो और आज के डे आपको ना जो झूला होता है वो भी झुलाना होता है, बट मैंने मॉर्निंग में नहीं झुलाया था, मैं दोपहर के बाद झुलाने वाली हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को। तो इस तरीके से मैंने आज जो है हरियाली तीज पे इनके साथ दिन था वो व्यतीत हुआ था मेरा। इस तरीके से मैंने इनको सेवा दी, चंदन सेवा, इत्र सेवा और जितनी भी सेवा थी वो मैंने इस तरीके से करी थी। पंचामृत सेवा मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने गंगा जल से सेवा दे दी थी। आप लोगों को कैसी लगी मेरी आज की हरियाली तीज की सेवा, वो आप लोग कमेंट में बता देना। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।